नमस्कार। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, क्या सच में प्रेतात्मा होते हैं या फिर वे अज्ञात शक्ति जिन्हें हम भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी हाकनी इत्यादि के नाम से संबोधित करते हैं, क्या इनका वास्तव में हमारे इस मृत्यु लोक रूपी संसार में कहीं पर अस्तित्व है? इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं और ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से क्या ऐसी शक्तियां इस मृत्यु लोक रूपी धरा पर स्थित है? क्या वेद इस बात को मानते हैं? आइए इसी तथ्य पर एक वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और शास्त्रीय विचार को आप सबों के समक्ष ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तथ्यात्मक रूप से अपने वाणी के माध्यम से स्पष्ट तौर पर आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों के समक्ष रखते हैं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। वेद जो स्वयं इस भौतिक संसार में, भौतिक तथ्यों में मौजूद जितने भी तत्व हैं, जो ज्ञात हैं, अज्ञात हैं, जो सूक्ष्म चेतना के रूप में मौजूद हैं और जो भौतिक सत्ता के रूप में अपने अस्तित्व को निर्धारित किए हुए हम सबों के समक्ष दृष्टिमय है, उन सभी भौतिक और अभौतिक तत्वों के बारे में स्पष्ट तौर पर अपनी वाणी के माध्यम से वेद हम सबों के समक्ष रखते हैं। इनका मत यदि गौर से देखा और समझा जाए तो ये ऊर्जाओं की बातें करते हैं और ये सत्य है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हर एक तत्व का अपना एक प्रभाव है, रूप है, रंग है, गुण है और हर एक प्रभाव इस पंच महाभूत रूपी महातत्व में अपने आप को परिलक्षित किए हुए इस दृश्य संसार में और अदृश्य संसार में दृष्टिगोचर किए हुए हैं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, ज्योतिष भी उसी तत्व सिद्धांत के आधार पर हर एक ग्रहों के माध्यम से अपने कारकत्व को निर्दिष्ट करते हैं, जिसके फलस्वरूप हर एक ग्रह का संसार के तमाम तत्वों पर जो भौतिक सत्ता में है और अभौतिक सत्ता में है, इन पर अपना प्रभाव स्थापित किए हुए हैं। इस मृत्यु लोक में जितने भी ज्योतिष के आचार्य हुए, दृष्टि के मर्मज्ञ ज्योतिष के मर्मज्ञ हुए और जितने भी ऋषि महर्षियों ने अपने सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, अंतरचेतना के माध्यम से ज्योतिषीय विधाओं से संदर्भित मामलों को लेकर के अपने वक्तव्य को स्पष्ट तौर पर रखा है, उसमें से सभी ने एक ही बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऊर्जाएं होती हैं, किंतु क्या ये ऊर्जाएं भूत प्रेत पिशाच डाकनी हाकनी शाकनी इत्यादि जैसे नकारात्मक शक्तियों के बारे में भी बताते हैं? तंत्र महाशास्त्र का जो अध्येता है और जो ज्ञाता है, उसमें भी सकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं, इनकी ही बातें की गई हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तथ्यात्मक रूप से और प्रायोगिक स्तर पर यदि आप देखें और समझें तो इसे ही भूत प्रेत डाकनी हाकनी शाकनी पिशाचनी इत्यादि
जैसे अन्य जितने भी संबोधित शब्द हैं इनके बारे में बातें करते हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये सभी एक ऊर्जाएं के स्वरूप को निर्दिष्ट करते हैं। तो आइए इसके बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे समझने की चेष्टा करते हैं कि ये वेद की ये तथ्यात्मक वाणी को किस प्रकार अपने शब्दों में रखते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्योतिष वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष के बिना वेद को समझ पाना असंभव है, अकल्पनीय है। और मैं इसी ज्योतिषीय सिद्धांत को स्पष्ट तौर पर आप सबों के समक्ष रखने के लिए जा रहा हूं, जिससे वैदिक वाङ्मय के तरफ से वैदिक के आचार्यों ने और वैदिक वेद के मंत्र दृष्टाओं ने अपनी वाणी के माध्यम से हम सबों के समक्ष इस संसार के जन मानस के कल्याणार्थ हेतु क्या कहा है और किस लिए कहा है, इसके बारे में दो शब्दों में आप सबों के समक्ष स्पष्ट तौर पर बातों को रखूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप कभी भी किसी भी ज्योतिष के मर्मज्ञ या फिर ज्योतिष के आचार्य या फिर ज्योतिष के विद्यार्थियों के पास जाएंगे तो वे राहु, केतु, शनि और चंद्र और मंगल, ये जितने भी उग्र ग्रह हैं, इसमें से चंद्रमा सौम्य ग्रह है। किंतु ध्यान दें, चंद्रमा अपनी प्रकृति बदलती है। ये सौम्यता में भी जितना प्रभाव स्पष्ट तौर पर रखता है, उतना ही प्रभाव उग्रता पर भी चंद्रमा रखता है। ये स्थिति और स्थान के मुताबिक और संबंध के मुताबिक दृष्टि गोचर है। तो आइए इसे समझते हैं। मैंने आपको कहा राहु, केतु, शनि, मंगल और चंद्र, ये 5 ग्रह का संबंध आपस में जब भी जन्म कुंडली के 3रे भाव में, 4थे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में और साथ ही साथ लग्न में यदि बनता हुआ दिखता है, तो ऐसे व्यक्ति के मनोदशा बेहद ही अकल्पनीय और अवांछनीय स्थिति से परिलक्षित होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों की मनोदशा बहुत ही खराब होती है। राहु और शनि जब भी युति करते हैं तो इसे पिशाच योग कहा गया है। वहीं पर राहु और चंद्रमा की युति भी पिशाचीय योग को परिलक्षित करते हैं। इसे मातृदोष से भी संबोधित किया जाता है। वहीं पर यदि आप देखें तो चंद्र और मंगल की भी युति अष्टम भाव के कारकत्व को स्थापित करते हुए दिखते हैं। काल पुरुष की कुंडली का जब आप ज्योतिषीय गणना के माध्यम से विश्लेषण करते हैं तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि चंद्र और मंगल भी तंत्र, पिशाची शक्तियां और शमशान सिद्धि जैसे योग को निर्धारित करते हुए दिखते हैं। वहीं पर केतु और चंद्रमा की युति, केतु और मंगल की युति और केतु और शनि की युति, ये सभी ऐसी ग्रह के द्वारा युति संबंध के
प्रभाव से अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति की मनोदशा अकल्पनीय, अवांछनीय और अदृश्य सत्ता से परिलक्षित यथार्थ को दृष्टिगोचर करते हुए दिखते हैं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, राहु के कारकत्व को यदि आप देखें तो आप जानते हैं कि ये स्वयं में ही एक धुंध के रूप में मौजूद है। चंद्रमा कल्पनाओं का है तो मंगल वहीं पर ऊर्जाओं का है। शनि जो खुद मृत्युलोक के राजा यमराज के बड़े भाई के रूप में अर्थात यमाग्रज है, तो शनि भी पिशाची शक्तियों पर अपना प्रभाव रखता है। वहीं पर इन ग्रहों के मध्य परस्पर बनने वाले संबंध यदि जन्म कुंडली के मेरे द्वारा निर्दिष्ट भावों में बनता हुआ दिखे तो ऐसे व्यक्तियों की मनोदशा, मानसिक दशा बेहद ही खराब होती है। और साथ ही साथ यदि चंद्रमा का विशेष तौर पर संबंध बन जाए तो घरेलू स्तर पर माता को लेकर, भाई को लेकर और कार्य क्षेत्र को लेकर परस्पर विवादित स्थिति और विवादित तथ्यों का सामना करना पड़ता है। जब ग्रहों की दृष्टि से हम इन ऊर्जाओं को समझेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे ही भौतिक शरीर में बनने वाले जितने भी न्यूरॉन्स हैं, हार्मोन्स हैं, इस पर इसका प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। अर्थात मेरी अपनी निजी अंतर्दृष्टि से, अंतर्चेतना से और वेदों के नेत्र के माध्यम से अर्थात ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष के विद्यार्थी होने के नाते जितना समझा और जितना अनुभव किया है उसमें यही पाया कि ग्रहों के कारकत्व के अनुसार ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं और नकारात्मक होती हैं। इसी सकारात्मक ऊर्जाओं को हम भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जैसे तथ्यों से लिंक नहीं करते, नहीं जोड़ते। तो वहीं पर नकारात्मक ऊर्जाएं जब प्रभावित होती है हमारे शरीर के न्यूरॉन्स और हार्मोन्स से और हमारे नर्व से, तो इसे हम नकारात्मक ऊर्जाओं का संबंध बता देते हैं। इस संदर्भ में मैं एक और वीडियो आप सबों के समक्ष बनाऊंगा कि कोई भी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में ना ही सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक है। आप सभी इस तथ्य को गहराई से समझने का चेष्टा करें और मेरा विनम्र अनुरोध है कि ज्योतिष के आचार्य और ज्योतिष के मर्मज्ञ और ज्योतिष के विद्यार्थीगण किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से संबंधित मामलों में अपनी वाणी को परिलक्षित ना करें। कभी भी किसी को ये ना कहे कि आपके ऊपर पिशाची शक्तियों ने हमला किया है। और यदि इस तथ्य को आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो चिकित्सा ज्योतिष विज्ञान के आधार पर आप इसे गहराई से समझ सकते हैं। और यदि आपको चिकित्सा ज्योतिष को गहराई से समझने के लिए कोई साधन या कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है तो आप हमारे भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र में नामांकन करा करके चिकित्सा ज्योतिष से संबंधित मामलों में संपूर्ण जानकारी और
चिकित्सा ज्योतिष अध्ययन के लिए नामांकन करा सकते हैं। आशा है कि आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों, आचार्यों, मर्मज्ञों और विद्यार्थियों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अतः पुनरागमन तक के लिए आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।